तो उसने मुझे बोला कि ये बहुत ही छोटा है, तू इतना इमोशनल, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन विथ हॉर्सेस, आई क्राई अ लॉट। हम बोलते कि ये लाखों करोड़ों के शौक से है, लेकिन एनीथिंग टू डैम आई गेट वेरी हर्ट। मैं 4 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, और इनको कुछ होता है तो आई डोंट कीप वेल विथ माई फैमिली टू। रियल आई माई लाइफ, हॉर्सेस आर माई लाइफ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर ये पेट भर के खाना खाए ना, मुझे लगता है मैंने खुद ने खाना खा लिया। Hey, hi, welcome to FSA Entertainment. I am at Arhan Stud Farm with Mr. Pirani, Imran Pirani. Assalamu alaikum, Imran bhai. वालेकुम सलाम भाई। Imran bhai, this is the first time I'm covering your farm. यस, Tell us about your farm. आपकी farm के बारे में कुछ बताइए हमारी audience को. वेल मेरा जो फार्म है, लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूवर्स ऑफ FSA एंटरटेनमेंट एंड JD गुड फार्म। मेरा नाम इमरान पिरानी है और मैं गोवा का रहने वाला हूँ। मेरे फार्म को 3 साल हो गए हैं, जो विरार में है, और मैं मारवाड़ी घोड़ों का बहुत शौक़ रखता हूँ। और इंकरेज भी करता हूँ जो बॉम्बे के जो लोग हैं, लाइक माइंड पीपल जो होते हैं, जो मारवाड़ी घोड़ों से प्यार करते हैं, दे कैन स्टेबल द हॉर्सेस विथ मी एट अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। So you offer lodging and boarding service? Yes, I do, but it's the first criteria of stabling the horses is the guy should at least know 50% of the knowledge what I have. That is the main criteria. I am not looking for any money thing. And how do people know how much knowledge you have? मैं उनसे डिस्कस करता हूँ घोड़ों के बारे में, जैसे उनकी ट्रीटमेंट्स हो गई, उनके लाइनेज के बारे में हो जाता है, घोड़ों को उनको शौक किधर से आया। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ अ पर्सन हु मतलब जो पैसे के पीछे भागता है। मैं इंकरेजमेंट करता हूँ कि लोग जो हॉर्स लवर्स है वो एक जगह पे आके खड़े रहे। तो मेरे पास जितने भी हॉर्स लवर्स है, वो उनके साथ मेरी 3-4 पहले मीटिंग्स हुई है, उसके बाद में मैंने अप्रूवल किया उनके स्टेबल्स का। तो दिस इज आई कॉल अबाउट माई नॉलेज। We'll talk about your lodging and boarding service as well. जी। लेकिन आपका स्टाफ रहेगा, they will take care of the horses in that case? नो, मैं उनको खुद रखना पड़ेगा? नहीं, मेरा स्टाफ उनको रखेगा। उनको खुद जी रखेगा। जी, ठीक है, we'll talk about that. जी। But शुरुआत करते हैं with the healing touch. यस, ठीक डेफिनेटली। है, and you have this, it's a mare, right? यस यस। क्या नाम है इसका? ये मेयर का नाम पूनम है, पूनम है। और अगर इसके जो सायर है वो 2015 पुष्कर विनर है, विकास, जो हम लोग मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड में बोलते हैं सेवड़िया मटलाइन का घोड़ा। ये बच्ची जो है 8 महीने की प्रेग्नेंट है, काजिम घोड़े से, जो बहुत सारे चैम्पियन ट्रॉफीज़ उसने ऑल ओवर इंडिया जीती हुई है। ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है उस घोड़े से। और अगर आप ये पट्टी देख रहे हो फहद भाई, रीज़न इस पट्टी का ये है कि इसकी आँख में आयवम आ गया था, जो बहुत डेंजरस हो सकता है आइज़ के ऊपर, अगर उसको नहीं पता चला। तो मुझे जब पता चला कि जब इसके आँख में पर्दा आया, तो मैंने इसकी आँख में ड्रॉप्स डालने स्टार्ट किए। तो जैसा वो जो आँख का जो पर्दा आता है वो स्लोली क्लियर होने लगा, तो फिर मुझे पता चला कि आँख के अंदर वर्म है। तो फिर मैंने डॉक्टर्स लोग से बात की, तो डॉक्टर लोग ने कहा कि लोकल एनेस्थेसिया देके और इसको बेहोश करके फिर इसका आई वर्म निकाला जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि
बच्चा भी मर सकता है, प्रेग्नेंट है और बच्चा भी मर सकता है। और ये मेरे दिल के बहुत ही करीबी घोड़ी है। तो अगर बच्चा मर सकता है, तो अगर घोड़ी का ये पहला बच्चा है, अगर कोई भी हॉर्स वर्ल्ड में जानना चाहता है कि जो पहला बच्चा होता है, ब्रीडिंग मेयर्स को बहुत डिफिकल्ट होती है कि उसको पता नहीं क्या प्रोसीजर क्या होता है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम शी इज समथिंग फेसिंग इन अ स्टमक, कि बच्चा कैसा निकलना है यूट्रस से। तो अगर बच्चा मरता है, अगर बच्चा नहीं निकलता है, तो माँ भी मर सकती है। इन केस मैं बहुत इमोशनली डाउन था 2-3 दिन से। देन आई स्पोकन टू अ डॉक्टर, सजेशन दिए मैंने। क्या होता है, आई डोंट वांटेड टू टेक द रिस्क और बच्चा मर जाए या फिर मेरी घोड़ी को कुछ हो जाए। आई जस्ट वांट हर टू लिव हियर विथ मी एज लॉन्ग शी वांट्स टू लिव। तो मुझे चाहिए था कि कोई डॉक्टर ऐसा करे जो उसको आंखों, जैसे अपना अगर आप पेट में दुख रहा है तो अगर दांत में दुख रहा है, फिर दांत का ही सब नर्व एनेस्थेसिया देके उसको नम करके कुछ निकाले। हाँ, तो फिर मैंने ऐसे ही डॉक्टर से बात की, 3-4 डॉक्टर से भी बात की। फिर 5वां जो गुजरात से डॉक्टर आया, उसने सिर्फ 5 मिनट में लोकल एनेस्थेसिया देके, मतलब आँख के पास जो भी है देके, फिर उसके आँख के वम को उधर ही डिकम्पोज कर दिया। क्यों, उसको मेरी चाह पता थी कि उसने मुझे बोला, मैंने उनको पहले कहा था, डॉक्टर साहब ना मेरी बच्ची को कुछ होना चाहिए ना घोड़ी को होना चाहिए। अगर आँख गई तो चलता है, मैं ये घोड़ी कभी ज़िंदगी में बेचने वाला नहीं हूँ। ये मेरे दिल के करीब है। तो फिर क्या हुआ? डॉक्टर ने, easy to find a veterinary doctor? इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। लॉट ऑफ डॉक्टर्स के साथ मेरी बातचीत चालू थी, तो मतलब दे वर ऑल्सो बिजी एट डिफरेंट फार्म्स। आई वॉज इन SOS कॉल कि मुझे फटाफट करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके मुझे नवसारी से एक डॉक्टर से, उस बेचारे का मुझे नाम भी पता नहीं है, ही जस्ट केम, 15 मिनट में उससे मतलब सर्जरी करके वो वापस नवसारी चले गया। 15 मिनट में होगी सर्जरी? जी हाँ, 15 मिनट में। तो हम एक वीडियो भी डालेंगे। जी ज़रूर। While I run the video in the background, yes, can you tell us what is the process that is going on? हाँ, तो बेसिकली अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो उन्होंने उसकी जो कॉर्निया होती है वो पहले ब्लॉक कर दी थी। Okay, तो ये जो इंजेक्शन लंबा वाला जो इंजेक्शन आप देख रहे हो जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये उन्होंने उसकी नर्व ब्लॉक करके और फिर उनको उसकी आंख को नम कर दिया। तो उतना एनेस्थेसिया देके नम कर दिया। लेकिन उसका इतना फास्ट था कि उसने मुझे बोला कि मुझे एनेस्थेसिया ज़्यादा है, मुझे अपना जो प्रोसीजर फटाफट कम करना है। तो फिर उसने इंजेक्शन निकाल के आंख में खोल के उसको, अभी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये जो वर्म जो देख रहे हैं हम, व्हाइट कलर का जो रेंगता हुआ है जी, तो उसको निकालने के लिए क्या किया उन्होंने? नहीं मेरे आप नहीं, देखो आप बेसिकली अगर आपकी घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं है तो आप मतलब जो जितने भी हॉर्स वर्ल्ड है आप निकाल सकते हो। अगर आपकी घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं है, अगर आपकी घोड़ी प्रेग्नेंट है तो वो बच्चे के ऊपर भी आ सकता है। क्यों? बिकॉज अगर आपको निकालनी है तो आपको घोड़ी को पूरी बेहोश करना पड़ता है। अच्छा। 15 से 20 मिनट बेहोश करना पड़ता है, उसमें बच्चे का जाने का भी बहुत चांसेस है, तो मुझे लेना नहीं था। तो ये वीडियो जो देख रहे हैं जी, यस, तो इसमें वो एक रेंगता हुआ एक कीड़ा जैसा जी, तो हम लोगों ने उसको उधर ही डिकम्पोज कर दिया है। तो इसकी आँख को प्रॉब्लम नहीं होगी, केमिकल अंदर गया होगा? नहीं, डॉक्टर ने कहा ये सिर्फ वर्म के लिए है, वर्म जाएगा, वर्म ही मर जाएगा उससे। और इतना छोटा था कि वो डिकम्पोज, क्यों मैंने अर्ली स्टेज पे उसको डिटेक्ट कर लिया था। जी, कभी कभी क्या होता है 2 वर्म भी आ जाते हैं, तो विच इज वेरी डिफिकल्ट। एक ही आँख में? जी हाँ, एक ही आँख में होता है, जो ये घोड़ी के राइट हैंड में। आई थिंक तो कर लिया जी, डायग्नोस किया, व्हाट कुड बी द रीजन? देखो कैसा होता है फाहद भाई, जो इंसान सिगरेट पीता नहीं उसको भी कभी हार्ट अटैक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इतना घोड़ों का ख्याल रखता हूँ, शायद मेरे पास से कहीं गलती हो गई कि इसकी डिवर्मिंग बराबर से नहीं हुई। वो प्रेगनेंसी के बाद में भी डिवर्मिंग होती है, वो मैं करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जो वर्म जो होता है आपने कहा कहाँ से, कहीं से आके ट्रैवल करके आई बॉल में आ गया, आई बॉल में आ गया, और ये डिवर्मिंग का ही होता है। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी डॉक्टर से बात हुई है, कभी कभी आ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज़ फाइन। और 15 दिन के बाद में मैं इसकी सोनोग्राफी अब वापस से करने वाला हूँ टू सी कि जो हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया है कि वो ठीक है कि नहीं है। अभी फिलहाल कितना समय हो गया इसको? ये हम लोगों ने ट्यूसडे को की थी, आज जुमेरात है, तो 2 दिन हो गए। तो अभी 8 दिन में खुल जाएगा? जी हाँ, 8 दिन में खुल जाएगा। नो अदर प्रॉब्लम? नो अदर प्रॉब्लम। खाने वाने में कुछ नहीं, द ओनली थिंग इज थोड़ी चिड़चिड़ी है। क्यों? मैंने ऑपरेशन की जो पहले था उसको हम लोगों ने 15 घंटे हम लोगों ने एम्प्टी स्टमक रखा था, तो उसके लिए थोड़ा चिड़चिड़ है उसकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज बेटर, शी इज विद मी। एंड व्हेन इज शी एक्सपेक्टेड? 8 months she's yes, so we are expecting somewhere around मई का जो 11वां दिन है उसके बाद में एनी टाइम। इनका जो होता है 11 months 11 days फाहद भाई। जी। और जो आपने कहा था क्या कासिम, ये आलिशान रोतेगढ़ का एक बच्चा है जिसका नाम है काजिम, जिसके ओनर अजीज भाई जो अहमदनगर में है। ही हैज वन अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज एंड मेकिंग महाराष्ट्र प्राउड, एंड वो मेरे दोस्त का ही है। तो ये जब कवर हुई तो लॉकडाउन का टाइम था।
So अभी क्या है? What is the plan? I mean, you want to keep it? Are you also a trader by any chance? नो, आई एम नॉट अ ट्रेडर. मेरा पूरा शौक है. और आई बिलीव ये घोड़ा जो होता है फहद भाई, कोई भी जानवर हो, वो अल्लाह मियाँ आपको अपॉर्चुनिटी देता है उनकी सेवा करने के लिए. एंड अदर वे अराउंड वो आपको दुआ देते हैं, और आपकी जो फैमिली जो होती है लाइफ, वो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी होती है. अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पूनम. पूनम जी. ये आपने रखा कि पहले से आया? ने मैंने तो नाम इसका विक्टोरिया रखा हुआ था. ये मैंने पुष्कर मंडी से खड़ी हुई थी घोड़ी थी, जिधर विकास सेवड़िया मटलाइन इसका फादर खड़ा था, उधर से खरीदा. तो मैंने इसका नाम विक्टोरिया रखा था. शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल. सो अनदर 1-2 महीने के बाद में मुझे कॉल आया कि यार आपने पुष्कर से घोड़ी खरीदी हुई है. बोला जी हाँ. बोला वो उसका नाम पूनम है. बोला यार पूनम तो नहीं है. बोला नहीं सर, आप एक बार लाउड स्पीकर पे सुना दो वो. तो मेरे जो स्टेबल्स, ये तो न्यू स्टेबल्स, पुराने स्टेबल क्वाइट ओपन. तो जैसे लाउड स्पीकर पे मैंने पूनम बोला तो घोड़ी तो एकदम कान मिला के इधर उधर देखने लगी. Do horses actually respond to the name? यस दे डू. We will show a demonstration. कोई एक बता देंगे हम, अभी नहीं. जी जी, कोई बात नहीं. Actually they respond. They Yes, understand. now we have a very young called Jabbar, 18 months. हाँ. उसका नाम हम लोगों ने जब्बार रखा है. The minute you call जब्बार जोर से बोलेगे तो he just starts neighing, आवाज कर देता है. तो ये है पूनम. पूनम is bred with Kazim, right? Kazim Yes, is the stallion हाँ, name. उसको कवर किया है. She is expecting in the month of May. मैं जी हाँ. And you're gonna keep the. Yes, I will keep. Yes, yes. Okay. Okay. What is the detail? इसकी detail क्या है? सर क्या ये 62 प्लस है, और घोड़ी 62 प्लस है. मैं 64 63 नहीं बोलूँगा. जो अल्हम्दुलिल्लाह जो साइज़ है, आई एम वेरी हैप्पी विद 62. कौन सा हाइट है जो आपको ठीक लगती है मारवाड़ी घोड़ों में? 59. Are you also what? 59. 59. So you're not crazy about height? नहीं, क्यों, इसकी जो माँ थी, अगर आप ये घोड़ी देख रहे हो, हाँ. अगर ये 62 प्लस बनी है, मुझे तो लोग बोलते हैं 63 है, लेकिन मैंने उसके ऊपर जो हूव्स होते हैं, हाँ. वो मैंने हूव्स की साइज नहीं बढ़ाई है उसकी. तो देयर इज अ डिफरेंट वे टू, घोड़ी की हाइट भी बढ़ा सकते हैं अपन. Okay. तो मैंने इसको सिर्फ नॉर्मली रखा हूँ. तो अगर आप देख रहे हैं, मैं खुद 6.2 हूँ, और ये हाँ बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो इसकी 62 हाइट है. मैं 63 भी नहीं बोलूंगा, 62 है. 62 height. Yes. Which is good for a male, right? Very good, Marwadi. good for a male. You are only fond of Marwadi horse. मारवाड़ी हॉर्सेस. You don't like any other breed. नो, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सब घोड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा शौक मारवाड़ी का है. बात भाई. मैं अभी सूरत से आ रहा हूँ, तो वहाँ पे सब सिंधी. हाँ, उधर आज मतलब और यहाँ to be- पर मारवाड़ी, महाराष्ट्र में वैसे बहुत कम फार्म्स है क्या? महाराष्ट्र- महाराष्ट्र एतराफ में. और मुंबई में तो गिन चुन के थोड़े, लेकिन पुणे, महाराष्ट्र, अहमदनगर जो मेरे दोस्त लोग हैं, देयर आर ब्यूटीफुल मारवाड़ी हॉर्सेस. मतलब मैं उनके गिनती में भी नहीं आता I हूँ. remember covering Mr. Sabuwala and Pushkar. He Oh. had a beautiful Raj Ratan. Yes, Such a beautiful stallion. he is my favorite also. और भी अगर आप हुसैन वाला साबू वाला के स्टड फार्म पे भी जाएंगे, जाना है बहुत. he has amazing collection of mares, and recently उन्होंने एक स्टैलियन लाया है, which is sired by देव शानदार. उसका नाम है देवशान. And he is a beautiful producer of foals and fillies. उसके रिजल्ट बहुत अच्छे पंजाब में चल रहे हैं. Okay. And alhamdulillah, I am planning to cover my mares, which देवशान जो अभी अकलूच शो जीता है 2020 का. You were there in Akluz recently. I was, saw you yes, there. I was a part of Akloj show. Okay. Because जैसे जैसे मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है महाराष्ट्र में, people are coming up with good shows. Are you a part of the jury by any chance? No, No. no. I am the guy who's gonna go with half cheddi and enjoy the show in around the area, not going on the stage. Okay. Yeah, I like to enjoy the horses going nearby them, not sitting at the stages. And yeah, That's fantastic. Mr. Pirani, talking about this Yes. mare, Yeah. what is the actual age? she's 4 years now. 4 years. Yes. 4 years is the right age for breeding? मैंने जो उसको कवर करवाया था, she was around around 39 months की थी तभी. Good enough? हाँ, थर्ड पर उसने दो दांत कंप्लीट कर दिए थे, तीसरा दांत लगा रही थी. घोड़ों के दांत कितने हैं? जैसे बकरों के जो है वो 7 months में आते हैं. घोड़ों के कितने महीने में? जितना तक मेरी नॉलेज है, एक मिल तीत होता है, अदंत होते हैं, 2 तीत होता है, 4 तीत होते हैं. Okay. जी, उसके बाद में 6 दांत भी होते हैं, 8 दांत भी होते हैं. वो स्टेज की घोड़ियां अभी तो एक ही है मेरे पास, नूरी. तो मैं आपको उसके भी दांत दिखा दूंगा. डेफिनेटली कवर करेंगे. इनके 2 दांत कितने साल में आते हैं? अबाउट 28 मंथ्स, 20 to 29 मंथ्स. 2 दांत के बाद ये लौंडिया जवान हो गई. नहीं, लौंडिया जवान के नहीं है, बट द थिंग इज मतलब इसने जो मेरा फीडिंग प्रोसीजर था, शी अडॉप्ट बहुत अच्छा कर लिया. जब वो राजस्थान से महाराष्ट्र आई, थोड़े घोड़ियाँ टाइम लेते, थोड़े घोड़े टाइम, आजा बस बच्चा, थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन इसने अच्छा कहा तो उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई. एंड जब लॉकडाउन चालू था, तो मैंने सोचा यार अभी तो कहीं दिख नहीं रहा है, क्यों 15 दिन से 1 महीना हो गया, 2 महीना 3 महीना. तो इन द मंथ ऑफ मे
राइट। मैंने घोड़ियाँ ही भेज दी उधर और जून में घोड़ियों को कवर करवाया. सो इट वाज अ वेरी गुड एज फॉर मी, फॉर हर. चलो एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी कंसीव्ड. मैंने अब्यूज नहीं किया. डॉक्टर को बोला कि चेक वेक सब करवाया. डॉक्टर ने बोला शी इज रेडी. आपने कितने में लिया था? वुड यू लाइक टू शेयर द प्राइस? आई डोंट लाइक टू शेयर माई प्राइजेस बट यू आल्सो बाय इन lakhs of rupees, लाइक करोड़ों वाले तो नहीं है ना? नहीं, करोड़ों वाले तो नहीं है. बट आई विल ऑलवेज एनकरेज पीपल टू नॉट दूसरे का कांच का बंगला देख के अपना घर ना तोड़िए. आपको अगर आपके पास सरप्लस पैसे पड़े हैं, जहां आपको उधारी या फिर किसी से मांगना पड़े, उसी पैसों से आप घोड़ा खरीद लीजिए. शौक की तो कोई कीमत नहीं. शौक की कोई कीमत नहीं है. जी जी. अगर कोई मुझे लाखों भी दे तो मैं घोड़ी बेचूँ ना. तो आप एक्चुअली वुड यू प्रेफर टू बाय फ्रॉम अ लोकल फार्मर, क्या जो ये बड़े बड़े स्टड फार्म्स होते हैं वहां से खरीदना पसंद करते हैं? अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप कोई अच्छा मजूके लाइन या फिर अच्छी देवली लाइन या फिर अच्छी आलीशान शानदार लाइन ढूंढ रहे हो, तो आपको चाहिए कि आपके पास जो जानवर खड़ा है उसकी खरी पहचान हो, तो आप फार्म से खरीदीजिए. रीजन ये है कि वो फार्म कभी बंद होके वो आदमी भागने वाला नहीं है. रही फार्मर की बात, फार्मर के पास आपको अच्छी मेयर्स मिल जाएगी जिधर से आप अच्छे स्टैलियन कवर कर सकते हो. और फार्मर्स के साथ इधर है कल है, और दूसरे लोग आते हैं डीलर्स लोग. डीलर्स आपको वही देंगे जो आपको चाहिए. हाँ, तो अच्छी ब्लड लाइन लेनी है तो बेसिकली गो टू स्टड फार्म्स. यस, आई विल एनकरेज फार्म, बिकॉज अगर आप ब्लड लाइन का शौक कर रहे हो तो आप फार्म्स में जाइए. महाराष्ट्र में बहुत बहुत अच्छे फार्म्स खोले हैं जिन्होंने एक्सीलेंट ब्रीडिंग की है. आपको आप डीएनए रिपोर्ट भी दे देंगे, आपको लिख के भी देंगे. और मुझे कहीं लगता नहीं कि अगर महाराष्ट्र में कोई ब्लड लाइन की कमी है. आज बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग महाराष्ट्र में हुई है. अब रिसेंटली पैलेस लाइन का घोड़ा विश्वनाथ 67 इंच का घोड़ा आ चुका है. अति सुंदर लाइन का घोड़ा आ चुका है. काजिम जैसा घोड़ा खड़ा है. आपके पास एक पैलेस लाइन का है ना? मेरे पास घोड़ी है फहद भाई, पैलेस लाइन वरखाना लाइन की. और काजिम जैसा घोड़ा है. अरबुज जो तूफान का बच्चा है उसकी बेटी है मेरे पास डायरेक्ट. तो बहुत ही अच्छे स्टैलियंस है. और मैं एनकरेज करूंगा महाराष्ट्र के लोगों को कि जितने भी स्टैलियन महाराष्ट्र में उनको यूज करें अपनी मेयर्स के ऊपर के रिजल्ट अच्छे आने के लिए. बिफोर वी एंड द वीडियो, जो नाम है अरहान स्टड फार्म जी, अरहान किसका नाम है? अरहान मेरी जो साली है, सिस्टर इन लॉ, उसके बेटे का नाम अरहान है. एंड योर डॉटर्स नेम इज? माय डॉटर नेम इज इनाया जी. ठीक है. तो ये है हमारी पूनम जी. पूनम अभी आई थिंक ऑलमोस्ट ठीक हो गई है, बट यू स्टिल नॉट श्योर ना? आई एम वेरी श्योर, बिकॉज मेरे पीठ पे एक अच्छा सा थप्पा दिया डॉक्टर साहब ने. अरे अभी तो हज जा, अभी कुछ नहीं है. बिकॉज जिस डॉक्टर ने इसका ये किया है ऑपरेशन, ही इज 30 years एक्सपीरियंस्ड. तो उसने मुझे बोला कि ये बहुत ही छोटा है, तो इतना इमोशनल. आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन विथ हॉर्सेस. I cry a lot because I love them a lot. ये सिर्फ हम बोलते कि ये लाखों करोड़ों के शौक से है, लेकिन anything to them I get very hurt. मैं 4 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, और इनको कुछ होता है तो I don't keep well with my family too. They are like my life. Horses are my life. मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता. अगर ये पेट भर के खाना खाए ना, मुझे लगता है मैंने खुद ने खाना खा लिया. सो अल्लाह ने एक ऐसा शौक पाल के दिया है कि मुझे लगता नहीं कि ये ज़िंदगी भर कभी छूटेगा. मेरी फैमिली ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बिना घोड़े की लाइफ नहीं जी सकता है. ये कैसे लगा आपको शौक? ये बचपन से ही शौक था. आप गोवा के रहने वाले? जी जी. गोवा, what does Goa have to do with horses? नथिंग टू डू विथ मी ऑल्सो, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा शौक आ गया है दिल में जो भी ख़त्म नहीं हो रहा है. यस. आपके फादर भी शौकीन थे? नहीं, माय फादर इज इनटू टेक्सटाइल. ओके. यस, आई वाज इनटू टेक्सटाइल टू. ओके. तो काउंटर लाइफ छोड़ के यू कैन सी द फार्म. दे हैव आस्क्ड मी टू लीव माय लाइफ नाउ. It's a beautiful setup, huh? Thank you very much. ठीक है. Once again, Poonam wishing her a speedy recovery. Yeah, thanks a lot. And for any reason, अगर जिसकी घोड़ी को ऐसा problem हो, so what do you recommend? Because we're not leaving your number. Do you want to leave your number? Because people will. I am easily available. If you know anybody in Maharashtra, top breeders, you can share. वो लोग उधर से नंबर ले सकते हो. Because what happen, I only take calls with my numbers on. क्यों I be very busy with other work. But don't do any देसी इलाज. कंसल्ट अ वेटनरी डॉक्टर. ये देखो कैसा ये आँख का मामला है. तो ये जो मेरी घोड़ी है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस की बात ये थी फहद भाई कि आँख का वम निकालने के लिए इसको बेहोश करके इसका आँख वम निकालना चाहिए था. लेकिन मेरी कॉम्प्लिकेशंस ये थी कि अगर घोड़ी को मैं बेहोश कर रहा हूँ, मेरे केस की बात कर रहा हूँ, जितने भी व्यूअर्स है, कि ये आई वम का सोल्यूशन बहुत ही ईजी है. 5 मिनट की सर्जरी है, वो डॉक्टर करता है.
कोई बात नहीं बच्चा, आ जा कोई नहीं कर रहा है सर्जरी, बस खत्म। बेचारी डरती है, सर्जरी बोले तो डर जाती है। सर्जरी का नाम जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि आप बोले थे कि नाम सुन के आती है क्या, सर्जरी चालू तो बेचारी डर गई। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, यू शोड मी अ पिक्चर, इसके आई थिंक पहली वाली पिक्चर थी, पहले वाली, where she is standing with me, yes। तो काफी चेंज आया है, देखो कैसा होता है, काफी चेंज आया। 3 दिन से मतलब वो दर्द में है, आंखें बंद करके रखे, एक जानवर करता था, एक इंसान नहीं पहचान सकता, लेकिन उसके ओनर को उतना ही फील होता है। So she'll be back in full रुबाब में आ जाएगी इंशाल्लाह, एक 15-20 दिन में बहुत ही रुबाब में आ जाएगी। वो भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा जब वो पैडॉक में जाएगी, घूमेगी। जब पैडॉक बन जाएगा जी। अभी फिलहाल कहाँ पे दौड़ाते हो आप? अभी फिलहाल हम लोग तो ओपन छोड़ देते हैं, पूरा ये पाउंड के एरिया जो है इधर पूरा घोड़ियाँ राउंड से भागती है और वापस अपने स्टेबल्स में आती है, जितना चाहिए, मतलब आधा 1-1.5 घंटा आराम से घूमती है घोड़ियाँ। बहुत बढ़िया जी, ठीक है। Once again, thank you so much, Mr. Pirani. जी। This is Poonam wishing her a speedy recovery. And you got a little emotional. Thank you so much for sharing your story and your affection for horses. Thank you so much. Thank you.